नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जेठ मास कब से शुरू हो रहा है, कब है जेठ मास का प्रारंभ और इस मास का नाम जेठ कैसे पड़ा, जेठ मास का धार्मिक महत्व क्या है, जेठ महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्यौहार के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड और फैमिली में शेयर जरूर कर दीजिए। जेठ मास हिंदू पंचांग का तीसरा महीना होता है जो ग्रीष्म ऋतु के चरम पर आता है। यह तप, संयम और सेवा का महीना माना जाता है। इस महीने में गर्मी अधिक होती है, इसलिए जलदान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। सनातन धर्म में जेठ महीने का एक विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्य देव के साथ साथ वरुण देव की आराधना करने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में कई बड़े पर्व आते हैं, जैसे कि एकादश संकष्टी चतुर्थी व्रत, मासिक कालाष्टमी व्रत, आपरा एकादशी व्रत, शनि जयंती, वर्ष सावित्री व्रत, गंगा दशहरा व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत आदि रखे जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कब है जेठ मास का प्रारंभ। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ वर्ष का तीसरा महीना है, जिसे चंद्र हिंदू कैलेंडर में जेठ मास कहा जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर में यह महीना मई या जून का होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ मास को जेठ का माह भी कहा जाता है। जेठ मास का आरंभ होगा 13 मई 2025 मंगलवार को और जेठ मास का समापन होगा 11 जून 2025 बुधवार को। इस मास का नाम ज्येष्ठ कैसे पड़ा? ज्येष्ठ माह में तापमान अपने चरम पर होता है। इन दिनों सर्वाधिक बड़े दिन भी होते हैं। इस कारण सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस माह को ज्येष्ठ नाम दिया गया है। जेठ के माह को जल से भी जोड़ा गया है ताकि जल का अधिकतम संरक्षण किया जा सके। इसलिए जेठ के महीने में जल से जुड़े व्रत एवं पर्व भी मनाए जाते हैं। अब हम जानते हैं जेठ मास का धार्मिक महत्व क्या है। जेठ महीने में सूर्य देव अत्यंत रौद्र रूप में होते हैं, जिसके चलते गर्मी बेहद बढ़ जाती है। इसके साथ ही तापमान भी बढ़ जाता है। पानी का महत्व शास्त्रों में इस महीने में पानी का संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया है। जेठ मास में जल के दान का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। भीषण गर्मी में कई स्थानों पर पानी की कमी के कारण लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता। इसलिए इस महीने जल दान करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। जेठ माह में घर की किसी भी खुली जगह, बालकनी या छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी के कारण नदी तालाब सूख जाते हैं और पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि पक्षियों को दाना पानी देना अत्यंत लाभकारी होता है। पौराणिक मान्यता है कि जेठ माह में भगवान श्री राम से हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी, इसलिए यह महीना हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। जेठ में श्री राम जी के साथ हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। अब हम जानते हैं जेठ महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जेठ महीने में जेठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सूर्य देव को वरुण देव की आराधना करें। जेठ महीने में सूर्य देव और वरुण देव की आराधना करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में पानी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है और प्याव लगवाना, नल लगवाना या जल से भरे घड़े का दान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। पेड़ पौधों की पूजा करें और उनका संरक्षण करें। पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना भी इस महीने में शुभ माना जाता है। जेठ महीने में एक बार भोजन करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर की गर्मी से राहत मिलती है। अब हम जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए हमें जेठ के महीने में। शाम को घर को पूरी तरह से अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी अंधेरे में नहीं रहती। काले कपड़े पहनने से बचें। काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है और गर्मी में हमें काले कपड़े अवॉइड करना चाहिए। काले सामान का उपयोग ना करें। दान और पूजा करते समय काले सामान का उपयोग करने से चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। मसालेदार भोजन का सेवन ना करें। मसालेदार भोजन का सेवन करने से शरीर को गर्मी लग सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।